नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे इस चैनल पर। मित्रों, चैनल को सब्सक्राइब जल्दी से कर लीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। पुस्तक समीक्षा कार्यक्रम में आपका एक बार फिर से स्वागत। लाई हूँ नई पुस्तक, अभी तो मैं जवान हूँ। ये आपको लग रहा होगा कि हास्य व्यंग, ये लघु कविता संग्रह है और इसके रचिता हैं प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी। आप देख सकते हैं, ये पुस्तक लिखी है प्रोफेसर साहब ने। और अभी तो मैं जवान हूँ, आपको लग रहा होगा कि इसके अंदर हास्य व्यंग की कविताएं हैं। तो मित्रों, ये आप यहाँ पर गलत है जी। तो अब मैं बात करती हूँ पहले पुस्तक के बारे में, फिर श्यामलाल जी के परिचय के बारे में। पुस्तक हार्डबाउंड में 2024 में प्रकाशित हुई है और आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से प्रकाशित हुई है। मूल्य मात्र 300 रुपये, पृष्ठ 120। लघु कविता संग्रह है। और परिचय देना चाहूँगी प्रोफेसर साहब के बारे में। रोहतक निवासी हैं ये। एमए इन्होंने किया है अर्थशास्त्र में, अंग्रेजी में, राजनीति शास्त्र में। राजकीय महाविद्यालय गोहाना सोनीपत से अध्यक्ष अर्थशास्त्र विभाग के तौर पर ये सेवानिवृत्त हुए हैं। हास्य, व्यंग, आलेख, कविता, लघु कथा, कहानी, लघु कविता, ये इनकी विधाएं हैं। और 12 पुस्तकें इनकी प्रकाशित हो चुकी हैं। हरियाणा साहित्य अकादमी से श्रेष्ठ कृति सम्मान इनको मिल चुका है और ढेर सारे सम्मान इनकी झोली में है। यह पुस्तक इन्होंने समर्पित की है इनके भाग्य विधाता प्रोफेसर मुंशी राम वर्मा जी को। इन्होंने एक पूरा आलेख लिखा है इनके बारे में, मैं आपको दिखा देती हूँ। इनका चित्र देखिए, ये है इनका चित्र। ये पुस्तक इन्होंने इनको समर्पित की है। और अब मैं बात करूंगी प्रकाशक के बारे में। प्रकाशक हैं सुनीता आनंद जी। इन्होंने प्रकाशकीय में लिखा है कि आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी के लिए अति हर्ष एवं गर्व का विषय है कि अपने एक अलग व्यक्तित्व एवं विनम्र स्वभाव के कारण हरियाणा के वरिष्ठ साहित्यकारों में अपनी एक अलग पहचान रखने वाले प्रोफेसर श्यामलाल कौशल जी की कृति अभी तो मैं जवान हूँ का प्रकाशन आनंद कला मंच की 30 दिन 30 लघु कविता संग्रह प्रकाशन योजना के तहत हुआ। इससे पहले भी इनकी कृति जिनकी नहीं होती माँ, ये भी लघु कविता संग्रह है। इसका प्रकाशन भी आनंद कला मंच प्रकाशन भिवानी से हुआ था। और अब मैं बात करूंगी भूमिका के बारे में। इसकी भूमिका लिखी है मधुकांत जी ने, जो सूर्य पुरस्कार विजेता हैं और बहुत अपने आप में बहुत बड़ी हस्ती हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं। इन्होंने इस संग्रह को लिखा है कि कविता में प्रतिबिंबित होती कवि की संवेदनाएं। आगे लिखते हैं कि प्रोफेसर श्यामलाल कौशल एक सामाजिक विमर्श के कवि हैं। लंबे समय तक शिक्षा व साहित्य जगत से जुड़े रहने के कारण आपने समाज के युवाओं की भावनाओं को अच्छी प्रकार समझा तथा नैतिकता, राष्ट्रभक्ति और श्रेष्ठ संस्कारों की ओर अग्रसर किया है। लघु कविता संग्रह में इसी सामाजिक ताने बाने से संबंधित 100 लघु कविताएं संग्रहित हैं। और आत्मकथा की बात करती हूं तो प्रोफेसर साहब ने लिखा है इसके बारे में कि इसमें विभिन्न लघु कविताओं में मेरा जीवन काल अनुभव तथा मनोभावों की झलक इन कविताओं में देखने को आपको मिल सकती है। तो दोस्तों, अब मैं बात करूंगी समीक्षा के बारे में। इसमें जैसा कि बताया कि 100 मुक्त छंद लघु कविताएं हैं। 10 पंक्तियों की भी है, कुछ एक 12 पंक्तियों की भी है। तुकांत भी हैं, अतुकांत भी हैं। हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू शब्दों का सम्मिश्रण है। सामाजिक सरोकार हैं। समाज की दशा दिशा पर चिंता और चिंतन दोनों है। युग बोध की समस्याएं हैं, कारण है, निवारण है। यह इनकी लघु कविता विधा की दूसरी पुस्तक है। इस संग्रह की कविताएं नीतिपरक, शिक्षाप्रद हैं। राष्ट्रभक्ति, संस्कार, भावनाएं इनमें व्यक्त हैं। बुजुर्गों की दशा दिशा को केंद्र बनाकर इनमें कविताएं हैं। इनकी कविताएं पाठकों को झंझोड़ती हैं ताकि उनके कुविचार सुविचार बन सके। इसमें इन्होंने अभिधा शब्द शक्ति का प्रयोग बहुत अधिक किया है। भाषा नैसर्गिक है, झरने की तरह। अलंकारों का प्रयोग कम किया है। हास्य रस, करुण रस, श्रृंगार रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस, इन सभी रसों का इन्होंने प्रयोग किया है। प्रसाद गुण है। तद्भव शब्द अधिक हैं। कुछ कमियां भी मुझे लगी, जैसे कुछ कविताओं में इन्होंने पंक्तियों के 2 शब्दों में से एक शब्द को तो ऊपर की पंक्ति में रख दिया, उसी के दूसरे शब्द को
जो उसके साथ जुड़ा होना चाहिए था उसको अगली पंक्ति में तोड़कर लिखा है। जैसे बानगी में आगे आपको बताऊंगी पृष्ठ 29 पर, हकीकत यह है जरूरत, इसमें आप पढ़िएगा। और एक पृष्ठ 43 पर, पृष्ठ 45 पर मैं अभी आपको बताऊंगी उसमें, और पृष्ठ 44 पर सोबत लिखा है जबकि सोहबत होना चाहिए। पृष्ठ 56 पर शीर्षक है लिखो जबकि लिखूं होना चाहिए। तो गलतियां मैंने देखा प्रूफ की हैं इसमें, वो सुधारनी चाहिए थी। इसमें चिंता है, चिंतन, और किन किन तत्वों का इन्होंने चिंता चिंतन किया है। इन्होंने कहा है कि अपनी कविताओं में रावण बढ़ गए हैं और माला की जगह मन को फेरने की ज़रूरत है। और ये कहते हैं कि माँ बाप का मन मत दुखाइए, कभी मत दुखाइए, अपनी नीयत साफ रखिए, बुजुर्गों का ध्यान रखिए, खुश रहिए और तलाश करो एक कविता। उसमें व्यंग बहुत अच्छा खासा व्यंग है। और ये कहते हैं कि लोग पता नहीं क्या हो गया, लोगों को आजकल अकेले रहकर खुश रहते हैं। मित्रों, मुझे ऐसा लगता है जो लोग अकेले रहकर खुश रहते हैं शायद वो तनाव का शिकार सबसे ज़्यादा बनते हैं। और इन्होंने यह भी कहा कि बेकार इतनी भागदौड़ करने का क्या फ़ायदा, कोई फ़ायदा नहीं, व्यर्थ है। उसके बाद ये कहते हैं कि वक्त बोलता है, कर्मों का फल मिलता है, अति बहुत बुरी है। आगे इन्होंने गौ संरक्षण की बात की है, रक्तदान की बात की है, दादी के बारे में कहा, वीर के बारे में कहा, बुजुर्गों के बारे में कहा। तो दोस्तों, ये थी इनकी कविताओं के बारे में मेरी समीक्षा। और अब मैं आपको कुछ बातें कहूँगी। जैसा मैंने बताया कि पृष्ठ 22 पर एक जगह इन्होंने लिखा, जैसे मैंने बता ही दिया है कि पंक्तियों को जब आप तोड़ते हैं तो जो दो शब्द एक साथ होने चाहिए उनको तो एक ही पंक्ति में रखना चाहिए, दूसरी में नहीं। ये बहुत बड़ी त्रुटि है। तो मित्रों, जैसा कि आपने देखा होगा इनका चित्र भी इसी में है, श्यामलाल जी का, और पीछे भी देखिए इनका चित्र है। और अब मैं कुछ कविताएं पढ़ती हूँ। सबसे पहले तो मैं फ्लैप पर इन्होंने व्यंग पढ़ा है, पर अच्छा व्यंग है कि बेशक पीठ से कमान हूँ मैं, अभी तो मैं जवान हूँ, बेशक दिल का मरीज हूँ फिर भी हसीनों के करीब हूँ, बेशक चलने में लाचार हूँ फिर भी इश्क पर सवार हूँ, बेशक कब्र में खड़ा हूँ फिर भी दुनिया में अड़ा हूँ, सब मेरे मरने का इंतजार करते हैं, असल में मेरे पैसे पर मरते हैं। 100 साल तक जीऊँगा, खुशी के जाम पीऊँगा, आंखों में लेंस लगवाए हैं, मुझे चिराग जलाए हैं, बुझे चिराग जलाए हैं, विक की मेहरबानी है, आ गई मुझ पर जवानी है, बेशक पीठ से कमान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ, अभी तो मैं जवान हूँ। बहुत अच्छी व्यंग है इसमें, और हास्य इसमें ज़्यादा है, हास्य का पुट इसमें ज़्यादा है। अब मैं बात करती हूँ प्रथम, बंजर होती धरती, कभी उपजाऊ हुआ करती थी, आजकल बंजर हो गई है धरती, इंसानियत का पौधा यहाँ अब फलता फूलता नहीं, इंसान रूपी गुलाब के फूल एक दूसरे को देख खिलते नहीं, माँ बाप की सेवा करने वाला श्रवण उन्हें वृद्धाश्रम भेज रहा है, धर्म के नाम पर भगवाधारी रावणों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो देखिए इसी पंक्ति में देख लीजिए, धर्म के नाम पर भगवाधारी इन्होंने एक पंक्ति में लिखा है, अगली पंक्ति में रावणों की संख्या बढ़ती जा रही, जबकि धर्म के नाम पर भगवाधारी रावणों, ये एक शब्द एक पंक्ति में आना चाहिए। तो ये थी इनकी कविता। एक और देखिए, अपने दिल से पूछो, आपने बहुत धन कमाया, क्या आपकी तसल्ली हो गई? आपने बहुत सारे दोस्त बनाए, क्या सबने साथ दिया? आपने बहुत सफलता प्राप्त की, क्या संतुष्टि मिली? आपने उम्र भर परिवार की सेवा की, क्या कोई तारीफ मिली? लंबी उम्र तक जिंदगी बिताई, क्या मनवांछित खुशी मिली? जो कुछ दुनिया में करना चाहते थे, क्या वह कर लिया? माँ बाप ने आपको जन्म दिया, क्या उनका कर्ज उतारा? जितनी आपने सहायता प्राप्त की, क्या उतनी वापस की? यह जिंदगी एक मेला है, क्या इसमें से जाना चाहोगे? क्या इसमें से जाना चाहोगे? क्या इसमें से जाना चाहोगे? ये प्रश्नवाचक कविता इन्होंने इसमें लिखी है। अब देखिएगा, बुजुर्गों को समर्पित यह बुजुर्ग कविता है। यह बुजुर्ग है पुस्तकालय, इनमें तो ज्ञान ही भरा है। यह बुजुर्ग है पवित्र गीता, इनमें तो उपदेश भरा है। यह तो है सुंदर उपवन, रंग बिरंगे फूल खिले हैं। बुजुर्ग हैं वेद पुराण, इनमें कई समाधान छुपे हैं। हमारे बुजुर्ग तो हैं अवतार, इनमें हमारा मोक्ष छुपा है, इनमें हमारा मोक्ष छुपा है। तो देखिए आपने, भावनाओं से ओत प्रोत कविताएं, लघु कविताएं।
और सीख जो आजकल सभी देते हैं, लेकिन पता नहीं हमारा भविष्य क्या होगा, इनको भी चिंता है। भविष्य सुरक्षित चाहते हो तो पेड़ पौधे और वृक्ष लगाओ, पर्यावरण हो रहा दूषित, सांस के लिए साफ हवा बचाओ। रासायनिक पदार्थ का ज्यादा प्रयोग बना रहा धरती बंजर, गौर फरमाओ। पानी नहीं रहेगा कैसे रहेंगे आबाद, प्लास्टिक का प्रयोग कर रहा बर्बाद। नदियों में कचरे से मर रही जल की रानी, नहीं होगी मछलियां, समझो खत्म कहानी, समझो खत्म कहानी और समझो खत्म कहानी। और मैं आखिरी पढ़ती हूँ, आओ बात करें, इधर आओ जरा हम बात करें, दिल से दिल की मुलाकात करें। सुना है हमने बात करने से दिल का बोझ हल्का हो जाता है, खुशी हो मन में तो उसका असर दुगने से भी कहीं ज्यादा हो जाता है। तुम्हें भी अपनों ने सताया होगा, जालिम वक्त ने रुलाया होगा, वक्त से तुमने भी जख्म पाया होगा। दिलबर, दिलबर, तुमसे भी कभी कोई रूठा होगा, तुमसे भी कभी कोई रूठा होगा। तो मित्रों, इस तरह की कविताएं इसमें संग्रहित की गई हैं। मुझे उम्मीद है आपको अच्छी लगेगी। बहुत ही सरल भाषा है। अच्छी लगे तो आप खरीद कर पढ़िए, आपको आनंद आएगा। धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलेंगे अगली कड़ी के साथ। तब तक मुझे आज्ञा दें। शुक्रिया, धन्यवाद।